हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दरभंगा ब्लॉगर किचन में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, भले होंगे, चंगे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, अभी 5:30 बज रहा है। हाँ, 5:30 बज रहा होगा। तो यहाँ पे पता नहीं सवेरे नींद टूट जाता है, पर ये भी है ना कि यहाँ पे ना मतलब सवेरे सो भी जाते 9 से 10 बजे तक रोज़ सो जाते हैं। और वहाँ पर क्या था हमारे ससुराल में कि सब 10 बजे खाना खाते ही थे, सब काम वाम निपटा हुए थे, मतलब 11 बज जाता था। और बेड पे गए तो 11:30 ऐसे 12 ऐसे हो जाता था रोज़। ऐसे रोज़ सोना होता था, मतलब कि वो सोना अच्छा नहीं होता है, पर काम होगा तभी तो सोएंगे। तो बर्तन था कुछ ना, तो वो थोड़ा धो ली और झाड़ू लगा दी। बस मैं यही काम, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। कपड़ा तो मैं जब से आई हूँ हाथ तक नहीं लगाई हूँ, माँ ही धोती है। और मेरा बाबू का मतलब सबका माँ ही धोती है। और बहुत, हाँ, रोटी भी मैं यहाँ पे ना चूल्हे पे बनता है, तो बैठ के मुझे नहीं होता है, तो माँ ही अपना रोटी भी बना लेती है। और रात का भी खाना तो मतलब कि रोज़ माँ ही बनाती है। मैं बैठ के मैं कुछ ला दी, बस माँ अपना बना लेती है। दिन को मैं दाल चावल सब्ज़ी बहुत बना दी, रोटी पर माँ आती है तो माँ ही बनाती है। मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, 7 बज रहा है, पूजा वूजा हो चुका है, मम्मी भी पूजा कर रही है। और पार्थ देखिए सो रहा है, देखिए सोया हुआ है, तो उसे उठा रही पा। छोटू, ए छोटू, छोटू उठो ना, उठो, उठ जा, उठो 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 ना। ये नहीं उठ रहा है, तो अब जा रही हूँ, तो गैस की गोली खाऊंगी, फ्रूट सब खाऊंगी। आप चाय पिएगी तो माँ के लिए चाय बना देते हैं। और तो ठीक ही रहता है, सवेरे नहा के काम करके नहा के पूजा वूजा हो जाता है, आराम से पूरा दिन अब चलेगा। तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए, कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। यही कहते हैं कि माँ जैसा कोई नहीं होता है, माँ तो माँ होती है। माँ जैसा ना कोई कदर नहीं कर सकता है, किसी को कितना भी कर लो ना, माँ जैसा कोई नहीं सोचेगा। माँ जैसा प्यार, माँ जैसा कोई कुछ नहीं करेगा। कितना भी माँ कष्ट में रहे ना, बच्चे को देखेंगी कष्ट में तो माँ सब दुख दर्द भूल करके ना बच्चे को देख लेती है। माँ को भी बहुत दर्द रहता है, मतलब वो पट्टी लगा के रहती हैं तो उतना दर्द नहीं होता, मतलब दर्द होता है। और यहाँ पे ना माँ ना मतलब बच्चे गाय भैंसी को धो रही थी पैप से, तो पार्थ बोला हम भी धोएंगे। और यहाँ पे ना मतलब सब खा लिए थे, खाना पीना हो गया था, तो मैं यहाँ पे ना किचन साफ कर दी। पता नहीं अभी मक्खी इतना लग रहा है, 4 बार पोंछ रही हूँ किचन को फिनाइल से, तब पर भी मक्खी नहीं भाग रहा है। इतना उतना घिन लगता है ना मक्खी से, मत पूछिए। और यहाँ पे ना आपको चिड़िया सब का आवाज़ आ रहा होगा रंग बिरंग का, तो यहाँ पे मैं साफ़ कर देती हूँ। और देखिए यहाँ पे किचन मेरा कितना बड़ा किचन है, सो आप पूरा देखिए खुला देख लीजिए। तो ऊपर में गैस रख दी हूँ, लेकिन यहाँ पे खाना तो बनता नहीं है, बस चाय दूध और होता है, खाना तो बनता है चूल्हे पे। तो यहाँ पे ऐसे मैं सेट कर दी हूँ। और नीचे में पटरा है, उसमें खाना रखा हुआ है, और इधर कुछ खाली है सब कुछ। और मैं सुबह में अपना सूट आयरन की थी, अभी ना पापा का आयरन कर रही हूँ, तो पापा ना कहीं जा रहे हैं, बता रहे कहाँ जा रहा है। तो देखिए कौआ का आवाज़ आ रहा है, तो आ जाता है सुबह ही सुबह का टाइम है, इसलिए कौआ का आवाज़ आ रहा है। सुबह में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना देखिए पापा का पैंट आयरन कर दी हूँ, शर्ट आयरन कर रही हूँ। तो
पापा ना जा रहे हैं ससुराल, मतलब कि मेरे नानी के घर। तो पार्थ बोल रहा था कि नाना कहाँ जा रहे हैं, तो हम बोले कि पापा ना मेरी नानी के घर जा रहे हैं। जैसे तुम आए नानी के घर, तो बोल रहा है कि नहीं तो मैं भी जाऊंगा अपना दादी के घर, नाना गए हैं ना तुम्हारे मम्मी के नानी गाँव गए हैं, तो हम भी जाएंगे दादी के घर। तो ऐसे बोल रहा था। तो पापा को कुछ काम था, मामा आए थे बुलाने के लिए, काम था, तो पापा गए हैं। रात तक ना आ जाएंगे। बगले में मेरा नानी का घर है, 10-15 मिनट की दूरी पे है। मोटरसाइकिल से ना 5 से 10 मिनट लगता है, साइकिल से बहुत 15 मिनट लग जाएगा उसमें। तो इतना ही दूर पे नानी का घर है। हम सब खेती, मतलब खेती उती करते हैं ना, तो ना हमारे नाना का खेत और हम सब का खेत ना ऐसे कि बराबरे बराबरे सेम में है, उनका भी हमारा भी खेत। तो ऐसा इतना मतलब पास में है। और वहाँ यहाँ पे ना अल्लाह में आज ना सैंत दी हूँ। तो जैसे कि भाभी का और मतलब कि माहिर का कपड़ा था ना, तो वो सब तो है नहीं, तो इसीलिए उनका कपड़ा सब मैं अलग कर दी हूँ। और मतलब कि बहुत कपड़ा था ना, आराध्या का कपड़ा मिलता ही नहीं था, कौन कपड़ा है या नहीं है, तो मैं इसीलिए सेट कर दी हूँ सारा कपड़ा। वो कपड़ा एक लाइन से कि पूरा आराध्या का ही इस पे कपड़ा है, इसलिए मैं सेट करती हूँ। और उसके बाद मैं बेड उड झाड़ लेती हूँ। शाम का टाइम है तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ। बस मेरा यही रहता है, कुछ कुछ इधर उधर सैंत दो, झाड़ू उड़ू लगा दो, बस उसके बाद सारा काम हो गया था। झाड़ू उड़ू में आंगन में झाड़ू लगा दी थी। और बर्तन तो मतलब कि मेरा मन हुआ तो धोती हूँ, और नहीं तो मेरी दीदी की लड़की है वो भी धो देती है, वो भी मदद करती है, ये नहीं कि नहीं करती है, ये भी करती है। और उसके बाद ना सारा काम हो चुका था, तो मुझे ना गर्मी जैसा मन कर रहा था, तो मैं सोची कि जा रही हूँ उधर घूम लेती हूँ, इधर गार्डन तरफ। तो मेरा मन हुआ कि चलो ना इसमें ना पानी दे देते हैं। माँ भी कुछ कर ही देती, आज माँ पूरा दिन ना मतलब कि बहुत सारा इसमें इस टाइम में दाल होता है, बहुत सारे चीज़ का दाल होता है ना इस टाइम, तो इसीलिए जो माँ पूरा दिन ना दालें समेट रही थी, ये दाल वो दाल पटक मतलब साफ करके सरसों, मतलब बहुत सारा था। तो माँ बोली कि मतलब काम आने वाला है बीच में, तो ये सब किया रहेगा तो फिर कौन करेगा, माँ नहीं करेगी तो ये बात है ना, तो माँ को करना ही पड़ेगा, इसीलिए। और यहाँ पे आराध्या को देखिए ये टूटा झाड़ू लेके ना झाड़ू लगा रही है। और ये पार्थ बोल रहा है कि नहीं मुझे दीजिए, मैं ना देखिए कितना चिड़िया का आवाज़ आ रहा है, अच्छा ना, अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पे आ जाता है आवाज़। और यहाँ पे ना थोड़ा ही मतलब पट गया था, थोड़ा ही और पटने का बाकी था पानी। उसके बाद ना जो मैं यहाँ पे तरबूज खा रही हूँ, तो जैसे कि पानी पीती हूँ ना तो इतना, लेकिन ये खाने पर ना लगता है कि हाँ मतलब ठंडा लग रहा है। तो पानी तो कितना भी पीती हूँ, तो पर ये खाती हूँ ना तो लगता है कि हाँ बॉडी ठंडा है, तो इसीलिए मतलब कि रोज़ मैं ये खा रही हूँ, पर नहीं लूँगी। पार्थ खाता है ना, तो उसको बहुत सर्दी हो गया है, मतलब खांसी उसी नहीं है, सिर्फ नाक से ना पानी इतना गिरता है, इतना गिरता है। इस आराध्या को भी ये भी खा रही है, तो ये मैं भी खा रही हूँ और ये भी खा रही है। पार्थ अभी नहीं है, पार्थ गया था खेत, इसीलिए मैं फ्रिज में रख दी तो थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, तो इसीलिए जो हम खा लेते हैं। और मतलब कि अभी ठंडा ठंडा सामान खाना भी चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ अब नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगी, और हाँ खीरा जो होता है वो खाऊंगी। तो आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं